हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें अभी ट्राइंगल के हमारे दो ही लेक्चर्स हुए हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस है, क्या डिलीट हो गया है, कितनी एक्सरसाइज सिलेबस में है, ये सब डिस्कस किया था। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए। और फर्स्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 7.1 इसकी जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स कवर हो चुकी हैं। ठीक है, 7.1 की एग्जाम्पल्स कवर हो चुकी हैं लेक्चर 1 में। तो सो डियर, लेक्चर 1 को ज़रूर देखना, क्योंकि अगर लेक्चर 1 अच्छे से क्लियर है, उसके नोट्स, उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं, तभी आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो पाओगे, आगे अच्छे से चल पाओगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 में मैंने उस थ्योरम का प्रूफ किया है जो आपके सिलेबस में, यानी ASA, ये थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में है। ये 5 मार्क्स में इसका प्रूफ आ सकता है आपको एग्जाम में। सो प्लीज़ आप इस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से कर लीजिएगा। डिटेल में मैंने ये समझा रखा है, इसमें 3 केस बनते हैं, एवरीथिंग, तो वो मैंने लेक्चर 2 में कवर किए। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, 1 to 5। डियर, टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। 7.1 में 8 क्वेश्चंस। फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेसिक क्वेश्चन, उसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। और अगर आपको एग्ज़ाम में 7.1 में से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि टीचर फर्स्ट 5 में से आपको क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हर बच्चा कर ही लेता है, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा इस चैप्टर का टिपिकली रहता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है इसके, यानी 6th, 7th एंड 8th, टोटल 8 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 इनको एकदम परफेक्ट कर लेना भाई। अगर ये 3 क्वेश्चन आपके परफेक्ट हैं तो समझो 7.1 परफेक्ट आपकी, क्योंकि अगर ये 3 क्वेश्चन आपको करना आ गए ना, 6, 7, 8, तो फर्स्ट 5 तो आने ही आने, वो तो बेसिक है। ठीक है, उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन ये बाकी वाले 3 है इनको 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करो, आना इसी में से है भाई, नेक्स्ट 3 में से। तो 1 to 5 हमें कर लेना चाहिए 1-2 बार प्रैक्टिस। तो आज हम 1 to 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस हमारा डिस्कस हो चुका है, क्या सिलेबस है, क्या डिलीट हो गया है, कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। कितनी थ्योरम्स हमारे सिलेबस में है, किनका प्रूफ हमको करना है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन लेक्चर नंबर 1। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1, राइट। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। चैप्टर 6 दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल, फिर क्वाड्रिलेटर। इन 4 चैप्टर्स में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि आपको गिवन ये आपको लिखना है, देन टू प्रूव या फिर टू फाइंड। ठीक है, यहाँ पे शो दैट करना है तो यू कैन राइट टू प्रूव। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर कोई है कंस्ट्रक्शन तो उसको लिखें, हेडिंग दे दो, अगर नहीं है कंस्ट्रक्शन तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, आप हेडिंग दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड देन प्रूफ। 4 जो चैप्टर्स हैं हमारे, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, ट्राइंगल एंड लाइन्स एंड एंगल्स, सभी इन 4 चैप्टर्स में आपको ये 4 हेडिंग देनी। और गिवन कहाँ से लिखना है, जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या वहाँ पर बताया गया है, सब कुछ आप गिवन में लिखें। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इन क्वाड्रिलेटर। अब इस क्वेश्चन में खास बात देखो क्या है, ACBD। अब नॉर्मली हम क्वाड्रिलेटर का नाम क्या रखते हैं, ABCD, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ACBD तो कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चा क्वाड्रिलेटर बनाता है, अगर फिगर गिवन नहीं है तो मानो उसने क्वाड्रिलेटर बना दिया, तो इसको प्रॉपर वो रीड नहीं करता, वो सोचता है ABCD लिखा हुआ है। ये ABCD नहीं है, ये ACBD, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर आप गिवन में लिख सकते हैं ACBD इज अ क्वाड्रिलेटर। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है दैट यू कैन राइट। AC हमारा AD के इक्वल है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट, एंड दैट्स ऑल। बस ये गिवन था हमें, ये सब हमने लिख दिया। देन टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC BD के बारे में पूछ रहा है कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो देखते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंसी से इनको हम प्रूव करेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो
तो अगर आपको अभी तक कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होती नहीं पता, तो भाई लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं रहेगी, प्रूफ देखें। अब देखो इस चैप्टर में हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम गिवन है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में टीचर आपको डायग्राम ना दे, तो भाई डायग्राम आप खुद भी बनाना सीखें कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओ। सो लेट्स स्टार्ट डायग्राम। तो ACBD आपको कोऑर्डिनेटर बनाना है। यहाँ भी देखो बुक मेरे सामने है, 99% चांस है कि आपको डायग्राम गिवन होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर डायग्राम आपको नहीं देता है, तो यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। तो कोऑर्डिनेटर का नाम A, देन C, फिर आ गया आपके पास B, फिर आ गया D। दिस इज योर कोऑर्डिनेटर ACBD, ABCD नहीं है ये ACBD, ठीक है। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेटर, देन AC इज इक्वल टू AD, दिस AC इज इक्वल टू AD। AB बाइसेक्ट एंगल A, तो देखो AB बाइसेक्ट एंगल A, तो ये जो AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है ये इक्वल है, तो यहाँ पर आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं 1 और 2। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर एंगल्स की बात हो रही है तो कंप्लीट उसका नाम मत लिखें CAB या फिर DAB, इनकी नंबर्स में इनकी नेमिंग कर लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है, टाइम भी हमारा सेव होता है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी बेसिक। जो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट करना आप उन पर फोकस करें, और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो ट्राइंगल की यहाँ पे नेमिंग दे रखी है ना ABC और ABD, इनको आपको कॉन्ग्रेंट करना है, तो इनके नाम ना बदले, आप इनके नाम चेंज ना करें। ABC है तो कल को आप इसको ACB लिखना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो जैसा आपको नेमिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन रहती है और आराम से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है एंड देन देखना यार कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर फिर से बना रहा हूँ, यू कैन सी दिस इज AC एंड हेयर B एंड देन D। दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड AC इक्वल टू A। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो जस्ट यू टेक बोथ द ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC एंड ABD, इन ट्राइंगल ABCD, ABC एंड ABD, ठीक है, ABD। नाउ आप फर्स्ट ट्राइंगल पे पहले फोकस करें, ABC कहाँ है ये ट्राइंगल, तो ABC ये ऊपर वाली ट्राइंगल, जो दूसरी ट्राइंगल है ABD ये नीचे वाली ट्राइंगल। अरे ये तो कॉन्ग्रेंट हो ही गई, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वहीं से कॉन्ग्रेंसी बन रही है। हाउ, यू कैन राइट AC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें 2 ही कॉन्ग्रेंसी चल रही हैं, आपके सिलेबस में 4 कॉन्ग्रेंसी हैं, उसमें 2 ही चल रही हैं, ये ध्यान रखना। एक SAS, जहाँ तो ये रूल अप्लाई होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, या फिर आपका रूल अप्लाई होगा ASA, इसके अलावा कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ ASA को आप थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं, AAS 2 एंगल इक्वल है और एक साइड, यहाँ पर 2 एंगल है और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, ये सब मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक। तो ये सिर्फ ये वाली कंडीशन से ही आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कर रहे हो, तो इसलिए अगर आप SSS या फिर RHS के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट एक्सरसाइज में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पूरी एक्सरसाइज 8 के 8 क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्ग्रेंसी से प्रूफ हो जाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD, देन यू कैन राइट AB इज इक्वल टू AB। सर वाई दे आर इक्वल, अरे AB इक्वल टू AB इक्वल ही होते हैं, इसको लिखना है कॉमन, एंड देन यू कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सर हाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इट इज ऑल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आपको AB देख रहे हैं ना, AB बाइसेक्ट कर रहा था इस पूरे A एंगल को, तो मैंने बोला एंगल 1 एंगल 2, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन नाउ टेल मी विच क्राइटेरिया यू कैन यूज हियर। तो देखो यहाँ 2 साइड इन्वॉल्व है और इंक्लूडेड एंगल है। देखो SAS में ये ध्यान रखना कि 2 जो साइड्स आप इक्वल ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। SSA ऐसा कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं है, ASS ऐसा कोई कॉन्ग्रेंसी रूल नहीं, SAS ही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो 2 साइड्स मैंने ली हैं AC AB या फिर इसका AC और इसका AD, तो उनके बीच के ही एंगल हम इक्वल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे SAS अप्लाई हो रहा है। तो बाय SAS congruence rule you can write triangle ABC is congruent to triangle
ABD। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, उनमें कुछ भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। सिर्फ ये जैसे मैं 3 यहाँ पर इक्वालिटी अप्लाई करके कोई कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहा हूँ, तो बस यही करना है फर्स्ट 5 में। उसमें अलग से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। सिर्फ आपको ये बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पर ABC और ABD ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं बाय SAS, हैंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट। लेकिन उसमें एक पार्ट उसने और दे दिया था, व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD। देखो BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई क्या कहना चाहेंगे, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं। तो आप लिख सकते हैं हेयर BC इज इक्वल टू BD। अब ये इक्वल क्यों हो गई? जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपको समझाए तो वहाँ CPCT का मतलब बताया। CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सभी साइड, सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वाले। तो जो BC और BD है दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यू कैन राइट सर BC जो है वो BD के इक्वल होगा। तो रीजन आपको देना है CPCT। बस शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं आप एग्जाम में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। बस ऐसे ही है पूरे सभी क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ऐसे ही हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें यहाँ पर गिवन। अब मैं समझता हूं कि गिवन यू कैन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया। अब सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से लिखनी होती है, तो प्लीज आप ये खुद से लिख लेना, ठीक है। टू प्रूव में 3 पार्ट्स हैं दैट यू कैन राइट। कंस्ट्रक्शन अभी देख लेते हैं कि होगी कि नहीं होगी, प्रूफ पे हम फिर जाएंगे। सो माय डियर, सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेटर का नाम ABCD है जो नॉर्मली होता है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ACBD है, उसको ABCD मत समझ लेना। तो ABCD कोऑर्डिनेटर यहाँ पर बनाया गया कुछ इस तरह से डायग्राम है आपके बुक में। इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे D दे रखा है, यहाँ पर A है, ये B है, एंड देन दिस ABCD इज अ कोऑर्डिनेटर। AD इक्वल टू BC, AD साइड BC के इक्वल है। एंगल DAB, एंगल DA एंड B, दिस एंगल इज इक्वल टू CBA, दिस एंगल, these two angles are equal। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, तो इसका मतलब आपको ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हो गया ट्राइंगल, ठीक। तो दूसरा BAC, यानी ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 2 ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है, बस बच्चे उन दोनों ट्राइंगल्स को आप पकड़ो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इनको। दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, और सेकंड आपकी ये ट्राइंगल। बस इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना आपको, एंड इट इज़ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है। सिंपली आप इन दोनों ट्राइंगल्स को बस रखिए। तो प्रूफ मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, दोनों ट्राइंगल की जो नेमिंग है उसको चेंज नहीं करना, दोनों ट्राइंगल्स को आप लीजिए और देखिए कौन कौन सा पार्ट इनका आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो देखें पहले AB क्या BA के इक्वल है? ऑफ कोर्स AB इज इक्वल टू BA। वाई? कॉमन, ये कॉमन है भाई। AB देखो फर्स्ट ट्राइंगल ABD है तो उसका ये AB आ रहा है, ये वाला। वो जो दूसरी ट्राइंगल है वो BAC है तो उसमें भी तो ये साइड आ रही है ना, तो ये कॉमन साइड होगी। तो एक तो हमें साइड इक्वल मिल गई। उसके बाद यहाँ कुछ इसने एंगल हमें इक्वल गिवन दे रखे हैं, तो देखते हैं ये कौन से एंगल। तो एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो पहले डायग्राम में जाके इस एंगल्स को देखो। क्या DAB फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल है? DAB यस, ये फर्स्ट ट्राइंगल का ये वाला एंगल है, ये फर्स्ट ट्राइंगल में आ रहा है, देखें ये वाली ट्राइंगल में आ रहा है, ओके। एंड देन CBA दिस एंगल, तो ये सेकंड ट्राइंगल में आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये इन्हीं ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम पोजीशन वाले, ठीक है। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो हमने देखना है। यस, AD किसके बराबर था? BC के बराबर। तो AD फर्स्ट ट्राइंगल की साइड है और BC सेकंड ट्राइंगल की साइड है। तो यू कैन राइट AD इज इक्वल टू BC, इट इज़ गिवन। ये भी गिवन है और एंगल के बारे में भी गिवन है। तो इसमें भी आपका देखो बेसिक जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वही कंडीशन लग रहा है, ठीक है। तो बाय SAS
congruence rule, you can write triangle ABD is congruent to triangle BAC. That's all. बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है दे आर वेरी बेसिक, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। ऐसा नहीं वीडियो देखा आपको समझ आ गया सर हो जाएगा, नो, अपने हाथों से नोट्स बनाने आपको, ठीक है। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट। अब ये बोल रहा है ये पार्ट के बारे में बताइए क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल BD AC के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस BD इज इक्वल टू AC वाई CPCT, बस आपको एंड में ये लिख देना है। देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखना है CPCT, और ये जो एंगल है ABD ये एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का है, और BAC ये एंगल, ये दूसरी ट्राइंगल, और ये भी इक्वल है। CPCT लिखना है बस आपको, ABD इज इक्वल टू BAC CPCT, दैट्स ऑल। बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हेयर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। भाई ये परपेंडिकुलर वर्ड है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कहीं पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो AD और BC इक्वल भी है और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं टू द लाइन सेगमेंट AB। फिगर हमें गिवन है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD कोई लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूव करना है। तो आई होप यू कैन राइट गिवन टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, हुआ तो कर लेंगे, प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है इट इज लाइक हेयर BC एंड हेयर ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर एंड इट इज लाइक दिस, ठीक है। इट इज DA एंड BC और ये लाइन ऐसे जा रही है। अब डायग्राम से कनेक्ट करें क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन, AD BC आर इक्वल, AD BC आर इक्वल, तो भाई ये दो साइड से इक्वल है। जैसे ही आपको देखो क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन इंफॉर्मेशन को डायग्राम से कनेक्ट करें और देखें यार क्या हमें प्रूफ करना है, तो गिवन इंफॉर्मेशन से ही सब प्रूफ निकलता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हो गया AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, यानी इस AB पे ये परपेंडिकुलर है, तो यानी AD AB पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल 1 इट इज 90 डिग्री, और यहाँ पर BC भी इस पे परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, तो एंगल 2 इज आल्सो 90 डिग्री। करना कुछ नहीं है, जो CD बाइसेक्ट कर रही है वो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, AB बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट इसने दे रखा है O, तो आपको प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA। इसका ये मतलब है जो प्रूव करना है OB जो है वो OA के इक्वल, तो ये CPCT से ही होगा। आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को बस कॉन्ग्रुएंट करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। बेसिक क्वेश्चन प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। माय डियर यू टेक टू ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे नेमिंग नहीं है ट्राइंगल का, तो नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी में, ये लेक्चर 1 में आपको मैंने बता रखा है। तो लेक्चर 1 जरूर देखना, जिसमें नेमिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर इस ट्राइंगल का हमने ये नाम रखे, अब दूसरी ट्राइंगल का क्या रखे, अब रख लेते हो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं बैठते आपके, तो नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल ये वाली रख रहा हूँ मैं, और इसका नाम रख रहे हैं OAD, ट्राइंगल OAD। और दूसरा ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल मानो इसका नाम आप रखोगे CBO, तो बात नहीं बनेगी, OCB तब भी बात नहीं बनेगी। तो फिर सर नेमिंग कैसे देनी है तो गिवन इन्फॉर्मेशन जिससे जो हमें इक्वल होता है, यहीं से ट्राइंगल की जो सिमेट्री बनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग देनी होती है। देखो आप यहाँ O से आए A पे, फिर गए D पे, तो सेम इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को देखते हुए आपको नेमिंग दूसरी ट्राइंगल की करनी है। अब O से C मत जाओ, अब फर्स्ट ट्राइंगल में आप O से A आए तो इसमें आप O से B जाओ, है ना, इस तरह से, क्योंकि OA के कॉरस्पॉन्डिंग आपका OB है। बस इसका ध्यान रखना थोड़ा, नेमिंग अगर गिवन नहीं है, खुद से नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी कर ही नहीं पाओगे आप, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं पाओगे। तो हेयर ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, ठीक है, ले लिए दोनों ट्राइंगल्स। अब इनमें पार्ट्स देखो कौन कौन से इक्वल है। तो फर्स्ट मैं तो लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन, एंड आई कैन राइट OA इज इक्वल टू OB,
इट इज ऑल्सो गिवन। नो नो नो, इट इज नॉट गिवन माई डियर, इट इज नॉट गिवन। ये तो हमें प्रूव करना है। तो कई बार हम जल्दी में ऐसा लिख देते हैं सर ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल नहीं, इनको आपने प्रूव करना है। ओ इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ये जो सी डी बाई साइड कर रहा है, ये सी डी है ना बड़ी वाली लाइन, ये बी को बाई साइड ये प्रूव करना है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। ओके, कुछ कॉमन वगैरह है देखते हैं, पहले लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्यों है भाई इक्वल? ये सर गिवन इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो सब तो हो गया, लेकिन एक पार्ट हमारा बच रहा है। अब वो कौन सा पार्ट लें? अब आपको सोचना पड़ेगा सर कैसे करें। तो भाई देखो, यहाँ पर मैं एक एंगल 3 क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे एंगल 4 लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं? तो आप बोलोगे सर गिवन इन्फॉर्मेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन हम लिख रहे हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये क्यों लिख रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? उसके लिए आपको 6.2 स्टार्ट लाइन्स एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें जो उससे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, वो लेक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल चैप्टर हमारा हो चुका है इस चैनल में, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब क्या हो, लाइन्स पैरेलल हो। अब AD और BC क्या आपस में पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल। वो कैसे? क्योंकि जो AD और BC हैं ये एक ही लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, याद रख। देखो ना, BC इस AB पे परपेंडिकुलर है और AD भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन पर आप बहुत सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वो सभी परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, आप रीजन डालो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स, और उसमें साइड में आप लिख दो कि क्यों इक्वल है, AD पैरेलल टू BC। और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। बस इतनी छोटी सी स्टेटमेंट डाल दीजिए साथ में, ठीक है। अब देखें, दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई, तो अब एंगल 2 और एंगल 4 और बीच की साइड, तो इसमें ASA अप्लाई हो रहा है। यू कैन राइट देयरफॉर बाय ASA congruency rule, triangle OAD is congruent to triangle OBC। हो गई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। बट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो हमने कर ली, किस पर्पज से किया? हमें प्रूव करना था OB इक्वल टू OA। अब देखें क्या हम लिख पाएंगे OA इज इक्वल टू OB? बिल्कुल लिख पाएंगे। क्यों? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, दैट्स ऑल। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो परपेंडिकुलर बनाए हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं अगर वो सेम लाइन पर बन रहे, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज राइट डाउन गिवन इंफॉर्मेशन। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। भाई यहाँ तो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं बहुत सारी, डायग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन में। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो पहले हम डायग्राम बना लेते। सो माय डियर, ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस आ गई, तो आपकी बुक में ये बना रखी हैं, इसमें L नाम है, इसका M है, और इनको दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट इज़ लाइक दिस, ओके डियर, and this is P and this is Q। L and M, they are parallel, that you can write in the given information। P and Q are also parallel, वो भी आप given information में लिखेंगे, और ऐसा कुछ भी given नहीं है। अब पैरेलल लाइन से ही हमें ये क्वेश्चन बनाना है, उसी में ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट करनी है वो हमको देखना पड़ेगा। अब देखो पैरेलल लाइंस में क्या कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। तो ये सब आपको 6.2 में सिखाया गया है लाइंस एंड एंगल चैप्टर में, तो इसलिए भाई वो चैप्टर भी आपको परफेक्ट करना है, तभी इसमें आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो गिवन टू प्रूव दैट वी कैन राइट, सो लेट स्टार्ट प्रूफ। सो माय डियर, ट्राइंगल की नेमिंग ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें ट्राइंगल को पकड़ना है और नेमिंग बिल्कुल नहीं बदलनी है और इसके पार्ट्स देखने। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, तो डायग्राम में जाओ और देखो कौन कौन सी ये ट्राइंगल और कहाँ पर है, ABC। सो हेयर दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, इट इज C, here is
B, here is D. So AC joint ABC, ABC this triangle, and CDA, CDA this triangle. These two triangles are congruent, ये हमको प्रूव करना है. So my dear, please tell me, can I write this angle 1 is equal to angle 2? Please tell me, can I write? Yes, we can write. Why? Alternate interior angles. अब देखो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट कौन सी लाइंस के लिए हैं ये? पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? क्या एल और एम है या फिर पी क्यू? ये यहाँ पे जरूर मेंशन करें. अब एंगल 1 के लिए ये ट्रांसवर्सल एसी बना हुआ, तो ये इस साइड के साथ अल्टरनेट ले रहा है, ठीक है, यानी पी और क्यू के साथ. तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी पैरेलल टू क्यू, ये जरूर लिखना, ठीक है. फिर मैं लिख रहा हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 कहाँ है? इस ट्राइंगल का ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4. ये भी इक्वल है. रीजन सेम लेना आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सी पैरेलल साइड्स के लिए? तो देखो ये 3L के साथ बन रहा है, 4L के साथ बन रहा है और 3 यहाँ पर M के साथ बन रहा है. तो रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि L जो है M के पैरेलल. तो दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वाले. अब इनके बीच की जो साइड AC है ये तो दोनों में कॉमन है, दैट यू कैन राइट AC इक्वल टू AC कॉमन. अब बताओ कौन सी कंडीशन लगी, कौन सा क्राइटेरिया लगा? ASA, two angles and included side. You can write therefore by ASA I can write triangle ABC congruent to triangle CDA. That's all. बेसिक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल. फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इजी, इनको एक दो बार बस प्रैक्टिस कर लो आप अच्छे से. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. गिवन यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट, कोई कंस्ट्रक्शन होगी दैट यू कैन राइट, तो हम सीधा प्रूफ की तरफ जाएंगे. पहले क्वेश्चन को रीड कर ले. लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. अब देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए जो बाइसेक्ट हो रहा है उसमें दो इक्वल एंगल हमारे क्रिएट हो रहे होंगे. तो पहले से हमें फर्स्ट लाइन से पता चल रहा है कि दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, ठीक. बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, बीपी बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स एंगल ए. फिगर हमें गिवन है तो हमें ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, कुछ पार्ट्स हैं इनको इक्वल करना है, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट यही है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें पहले आप, उसी से सब बात बन जाएगी. लेट्स मेक द डायग्राम. दिस इज योर एंगल ए, ओके, दिस ए पॉइंट एंड दिस रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. तो आई कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये लाइन जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है एल वाली रे. तो यहाँ पर बी पॉइंट इसने कोई ले लिया एल के ऊपर और इधर से दो परपेंडिकुलर बना दिए इसने, ठीक है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर बना दिया. इसका नाम क्यू है, इसका नाम पी है. अब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के एंगल हो गए. लेट अस सपोज दिस इज 3 एंगल एंड दिस इज 4 एंगल. बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ यार गिवन ही नज़र आ रही मेरे को. देखिए यहाँ पे प्रूफ, फर्स्ट यू टेक दीज टू ट्राइंगल्स ए पी क्यू ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए पी बी एंड ए क्यू बी, दीज टू ट्राइंगल्स ले ली. अब इनमें पार्ट्स देखो, ए की पोजीशन पे ए आया हुआ है तो यहाँ पर आप लिखें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो आप लिखें गिवन है ये, ठीक. उसके बाद P पॉइंट पे 3 है और Q पॉइंट पे 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई ईच 90 डिग्री. नेक्स्ट दो एंगल्स आ गए, तीसरा एंगल ले नहीं सकते, ए कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है. अब साइड के पीछे भागो, कौन सी साइड आपस में इक्वल आ रही है. तो क्या ए बी कॉमन नहीं है? बिल्कुल, ये तो ए बी कॉमन आ गए. तो यू कैन राइट सर ए बी इक्वल टू ए बी, इट इज़ कॉमन. अब बताओ कौन सी कंडीशन लगी, कौन सा क्राइटेरिया लगा? क्या इसमें ASA लगा या फिर AAS लगा, ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं. तो आपने ये देखना है कि जो AB साइड है कि इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है. देखो एंगल 1 एंगल 3 उसके बीच में तो AP आ रही है, 2 4 में AQ आ रहा है, तो इसमें ASA नहीं होगा अप्लाई, इसमें AAS होगा. जो दो एंगल्स हैं जो आपने इक्वल लिए, साइड जो ली है वो उनके इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ASA अप्लाई नहीं करना है, तो AAS यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. यू कैन राइट देयरफॉर बाय AAS congruence rule, triangle APB is congruent to triangle AQB. That's all. फर्स्ट पार्ट हो गया. जो नेक्स्ट पार्ट है वो CPCDs हो जाएंगे.
अब बोल रहा है बी पी इज इक्वल टू पी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यस आई कैन राइट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब इसने ऐसे लिखा ना बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये स्टेटमेंट में बोल सकता है कि बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स एंगल ए, तो उसका मतलब यही है कि आपको बी पी और बी क्यू को इक्वल करना है, ठीक है। तो बच्चे ये थे आज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपका 6th, 7th एंड 8th क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इन 3 क्वेश्चंस पे करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।